बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो में आपके पेशे खिदमत किया था कि आरएसएस जो 1925 में वजूद में आती है, कैसे उन्होंने 1940 में जो बीजेपी के जो उस वक्त आरएसएस के सरबराह थे, उन्होंने उस आरएसएस का एक मंशूर दिया, एक मैनिफेस्टो दिया, डेवलप किया और हम और हमारी कौम की तारीफ़ किस अंदाज से की, किस एंगल से की और उसकी तारीफ़ कुछ इस अंदाज से उन्होंने की। ये मैं गुज़श्ता वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि उस तारीफ़ से जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तानी कौमियत के ज़ुमरे से ख़ारिज हो जाते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो में ये भी बताया था कि बीजेपी जो आरएसएस जो है उसके पूरे भारत में 40 लाख मेंबर्स उनके तंजीम का हिस्सा है, आरएसएस की तंजीम का। और इसमें जो विद्या भारती जो स्कूल है जिसके 13,000 तालीमी इदारे हैं और उसमें 70,000 असातिज़ा तालीम देते हैं और 17 लाख तलबा उन तालीमी इदारों में 17 लाख तलबा को पढ़ाया जाता है। यानी आप इस बार बार ये बात दोहराने का मकसद ही मेरा ये है, मतमा नज़र ही यही है, मंशा ही यही है, मकसद ही यही है कि यार दुनिया तक भी आवाज़ पहुँचे। और अगर दुनिया तक उस पर तवज्जो नहीं देती, उस पर कान नहीं धरती, इस तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं करती, तो पाकिस्तानी नाजरीन के, पाकिस्तानी सामीन के, पाकिस्तानी सुनने वाले देखने वालों के दिल और दिमाग में ये बात नक्श हो जाए कि ये दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस किस तरह मुनज़्ज़म नेटवर्क की सूरत में एक सेक्युलर और जमहूरियत के दावेदार मुल्क में काम कर रहा है। नाजरीन, आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन के पेश खिदमत कर दूं कि एक मशहूर भारतीय मुसन्नफ़ हैं, कई किताबों, दर्जनों किताबों के राइटर्स हैं। A.G. नूरानी उनका नाम है, अब्दुल गफ़ूर नूरानी उनका नाम है। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं, मुंबई में भी केसेस लड़ते रहे हैं और दिल्ली में भी केसेस लड़ते रहे हैं और बहुत मशहूर, मुस्तनद और माना हुआ नाम है कानून की दुनिया में उनका, जो A.G. नूरानी है। उन्होंने न सिर्फ ये कि वो मुसन्नफ़ हैं बल्कि वो राइटर भी हैं, यानी कि कॉलम्स भी लिखते हैं, वीकली में भी, डेली में भी, मंथली में भी, और इसके अलावा इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में भी वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से पॉलिटिकल कमेंटेटर है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के हवाले से, जो पॉलिटिकल करंट डेवलपमेंट है उसके हवाले से भी। उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है दी आरएसएस। उन्होंने आरएसएस के ऊपर बहुत कई साल तहकीक व तदकीक की है और उसमें आरएसएस के क़याम से लेके आज तक जितने भी उनके सदूर रहे हैं, जितने इनके मैनिफेस्टो वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं, उनके दुनिया आरएसएस की दुनिया के दूसरे ममालिक में किस किस नाम से ब्रांचेस काम कर रही हैं, फलाई तंजीमों का नाम दे के अमेरिका में या इवन के मशरक़ मुस्ता में भी आरएसएस की तंजीमें काम कर रही हैं, उन तमाम तफसीलात को उन्होंने बड़ा बतरीक़े एहसन कवर किया है और सबूतों और दलाइल के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ कवर किया है। और उस किताब के 500 सफ़हात हैं और उस किताब के पब्लिश करने में भी उन्हें भारत में बहुत सारी मुश्किलात व मसाइब देखनी पड़ी थी, लेकिन बहरहाल वो 500 सफ़ों की किताब जो है, मैं अपने पाकिस्तानी नाज़रीन से ये दरख्वास्त दूँगी कि उस किताब का ज़रूर मुताला किया जाए ताकि हम मज़ीद इस मिशन को आगे बढ़ा सकें और उनको पूरी दुनिया के सामने या अपने तई जो हमारी नस्लें हैं उस तक सही पैगाम पहुंचा सके। नाजरीन, आज के मैं आगे बढ़ते हुए ये बात कर दूं कि आरएसएस जो है, इन्हीं के एक जो रहनुमा है नथुराम गोडसे, जो शिद्दत पसंद था, उन्होंने जब जनवरी 1948 में गांधी के ऊपर फायर करके कत्ल किया था, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस पे उस वाक़े के बाद पाबंदी आयद की थी। उसके बाद दूसरी बार जो वज़ीर आज़म थी भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, उन्होंने 1975 में जब इमरजेंसी नाफिज की तो उस वक्त भी आरएसएस पे पाबंदी लगाई थी। और तीसरी बात जब आरएसएस ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था उस वक्त भी पाबंदी लगी थी। लेकिन जब 1998 में
बीजेपी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है मरकज़ में पहली बार 1998 में बीजेपी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है। उसके बाद आपके अपने नाजरीन के लिए कि 2000 में सन 2000 में पूरे भारत में आरएसएस की 65,000 ब्रांचेस खुल जाती हैं, 65,000 शाखें। यानी 1998 में बीजेपी मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आती है और 2000 में 65,000 शाखें इनकी खुल जाती है जो आरएसएस है। तो इससे वाज़ेह होता है कि किस कदर मुनज़्ज़म गठजोड़ है बीजेपी का और आरएसएस का। इस किताब में पूरा अहाता किया गया और बाकायदा सबूतों के साथ दी गई है ये बात कि कैसे बीजेपी और इनका नेक्सस है। तो नाज़रीन, दूसरी सियासी जमातों के बरअक्स बीजेपी की जो कमान है वो उसके अपने हाथों में नहीं है। उसकी असल ताकत का सरचश्मा यही इंतहा पसंद तंजीम जो है आरएसएस है। आरएसएस का ख्याल ये है कि चूँकि हम एक मजहबी तंजीम है, मज़हब के प्रचार कर रहे हैं, तो सियासत में चूँकि कई बार समझौतों और मसालेहत से काम लेना पड़ता है, इसलिए इस मैदान में बराह रास्त कूदने की बजाय उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल विंग बना दिया जिसको नाम बीजेपी दिया। और ये 1980 में बीजेपी की तश्कील हुई और ये बात तय है, ये इस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा मैं और भारतीय मुसन्निफीन की भी किताबें बताऊंगा जिसमें ये लिखा हुआ है सबूतों के साथ कि बीजेपी पॉलिटिकल विंग है, सियासी तंजीम है आरएसएस की। वो बराह रास्त नहीं आना चाह रही थी, वो बैकग्राउंड से मुल्क की सियासत को कंट्रोल करना चाह रही थी। और उन किताबों में ये भी लिखा है कि बीजेपी के लीडरान आम रोज़मर्रा के फ़ैसलों में आज़ाद होते हैं, लेकिन अहम फ़ैसलों से कबल आरएसएस से इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। और बीजेपी में सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजिंग जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो भी आरएसएस का ही नुमाइंदा होता है। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी भी आरएसएस के मेंबर थे, आरएसएस में शामिल थे। ये भी सबूत सामने आ चुके हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। और यानी कि ये एक ऐसे है कि अज़हर मिन शम्स सबूत है। इसके अलावा बीजेपी के जो सदर थे और साबिक वज़ीर दाखिला भी थे, LK अडवाणी भी वो आरएसएस में शामिल थे। और नाज़रीन, जो LK अडवाणी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे वो 55 साल तक 55 ईयर आरएसएस के मेंबर रहे हैं, आरएसएस में शामिल रहे हैं। इसके अलावा 3 बार जो सूबा गुजरात के वज़ीर आला और आजकल जो वज़ीर आज़म हैं सो कॉल्ड सेक्युलर और जमहूरियत सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क भारत के, वो भी आरएसएस में शामिल रहे हैं। और नाजरीन, नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन की थी। जी हाँ, 8 साल की उम्र में। उसके बाद बाकायदा उन्होंने जो शमूलियत इख्तियार की, फॉर्मली जो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की वो 1970 में जब वो 20 साल के थे। और इससे भी आगे जो नरेंद्र मोदी है वो 1987 में बीजेपी में शामिल होते हैं। यानी 8 साल की उम्र में वो आरएसएस में थे और 20 साल की उम्र में जब 1970 में उन्होंने फॉर्मली आरएसएस में शमूलियत इख्तियार की, तो उसके बाद वो बीजेपी में 17 साल बाद शामिल हुए। गोया इससे साबित होता है कि एक LK अडवाणी जो प्रेसिडेंट है वो 55 साल आरएसएस में रहे और ये जो है 8 साल की उम्र में रहे और बाकायदा शमूलियत उन्होंने 1970 में की। उनकी जहन साजी की जाती है आरएसएस में, पहले जहन तैयार करती है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, इसके बाद बीजेपी में उनको प्लांट कर दिया जाता है। इससे आप बीजेपी और आरएसएस के गठजोड़ का अंदाज़ा लगा लें। चुनांचे बीजेपी की इमा पे ही, आरएसएस की इमा पे ही आप देखें किस कदर ताकतवर है और किस कदर कंट्रोल करती है वो बीजेपी की शक्ल में भारतीय सियासत को। LK अडवाणी को जो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, उनको बर्खास्त किया गया था और उसका कसूर क्या था? उसने सिर्फ कसूर ये था कि 2005 में LK अडवाणी जब कराची आए थे, कायद आज़म के मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी थी और वहाँ पे कायद आज़म को एक अजीम तरीन शख्सियत करार दिया था। सिर्फ एक इसी स्टेटमेंट की वजह से बीजेपी की सदारत से उनको हटाया गया और आरएसएस के कहने पे आरएसएस ने अपनी जो है वो नकेल खींची और वो पट्टा खींचा। तो उसके बाद इससे भी आगे बढ़े नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, इन दोनों 8-10 किताबें जो मैंने आरएसएस के मुतालिक पढ़ी है उनमें के आरएसएस के जो लोग हैं वो मीडिया में भी मौजूद है,
पुलिस में भी मौजूद हैं, खुफिया इदारों में भी मौजूद हैं, अदालतों में भी मौजूद है, इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में इंस्टीट्यूशंस में भी मौजूद हैं। चुनांचे सियासतदान तो आप देखते हैं कि कभी आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको इदारों के नाम बताए हैं 8-10, उनमें जो आला सरकारी ओहदों पे तैनात RSS के जो हिमायती हैं, जो नज़रियाती तौर पे उनको सपोर्ट करते हैं, सियासी हुकूमतों के आने जाने से भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये इंतज़ामी मशीनरी को मुसलसल अपने हिंदुत्व के नज़रिए के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे इसके रिफ्लेक्शन आजकल भी आपको भारत में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें नज़र आ रही है कि पुलिस वाले बिल्कुल देख रहे होते हैं और सरेआम उन पे मुसलमानों पे फायरिंग की जा रही होती है। इवन के CCTV कैमरेज भी जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो फुटेजेस हमें मौसूल हुई हैं, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर CCTV कैमरे तोड़ते हैं ताकि हम ब्रुटैलिटी के साथ मुसलमानों का कत्लेआम करते रहें और वो इसका कोई वीडियो शहादत या वीडियो एविडेंस या सबूत भी मौजूद ना हो। ये बिल्कुल आज ये तमाम तर बातें जो मैं कर रहा हूँ और जो इन किताबों के रेफरेंस से मैं कर रहा हूँ वो अज़हर मिन अश-शम्स हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह और कुल के सामने आ गई है। तो हमारा ये मिशन है और इस मिशन को हमने आगे बढ़ाना है। मैं नाज़रीन के साथ वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में जो मुझे क्रेडिबल मालूमात मिलेंगी मैं उनकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।